स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक। आज हम नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ वेक्टर मेथड की बात करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था वेक्टरलेस मेथड की। अब कुछ वेक्टर मेथड कौन कौन से होते हैं? अगर कुछ वेक्टर मेथड देखा जाए तो सबसे पहला आता है यहाँ पे कैल्शियम आयंस पोरेशन मेथड बोलते हैं इसको। कैल्शियम पोरेशन मेथड, पोरेशन मेथड। अब कैल्शियम पोरेशन मेथड में क्या होता है? अब मान लीजिए एक सेल लिया आपने। अब इमेजिन करिए कि एक सेल है। इस सेल के बाहर से हम सेल वॉल को हटाएंगे और जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे, कैल्शियम आयन से। और कैल्शियम आयन से जब ट्रीट करते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो इसके अंदर क्या होती है, इसकी जो परमेबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर डीएनए का पीस होता है, तो इसे डिजायर डीएनए पीस, ये डिजायर डीएनए का पीस जो होता है वो इजिली इसके अंदर, या जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, ये इजिली सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। राइट, चलिए वेक्टर के साथ एंटर करता है। तो पहला होता है कैल्शियम पोरेशन मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड यहां पे आता है हीट एंड सोक मेथड। अब हीट एंड सोक मेथड में क्या होता है, मान लीजिए हमने जस्ट इमेजिन किया हीट एंड सोक मेथड। हीट एंड सोक मेथड में क्या होगा, अब मान लीजिए कोई सेल लिया आपने, ये एक आइस है और यहां पे ये हॉट कोई भी वाटर ले लिया, कुछ समथिंग लाइक दिस। एक सेल के ऊपर क्या करेंगे, पहले इस सेल को आइस पे रखे रहेंगे, फिर देन हॉट एरिया में, देन अगेन आइस, देन अगेन हॉट, देन अगेन आइस। यही प्रोसेस क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। एक बार आइस, देन हॉट, देन आइस, देन हॉट, देन आइस, देन हॉट। इस तरह रिपीट करेंगे इसको कई बार। इससे क्या होता है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर बन जाएंगे, पोर फॉर्म। और उन पोर के थ्रू जो हमारा डीएनए होता है, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, वो इजीली उसके अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये टेक्निक होती है, इसे कहते हैं हीट एंड सॉक मेथड कहा जाता है इसे। उसके अलावा सब अदर मेथड भी होते हैं जनरली। हम ये कुछ मेथड जो जनरली हम डिस्कस की, ये जनरली हम याद यूज करते जो वेक्टर के साथ कैरियर होते हैं। और जो हमने कल डिस्कस किए थे वो थे वेक्टरलेस मेथड। अब इसके अलावा कुछ और टेक्निक है जनरली। अब यहां पे अगला क्वेश्चन बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किसी सेल को कैसे रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टेक्निक आती है, सबसे पहला मेथड आता है, वो था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम एक सेल से डीएनए को कैसे निकालें। अब एक सेल से डीएनए निकालने का तरीका जो होता है, मान लीजिए आपने एक सेल ली। अब ये सेल है, इस सेल के अंदर यहां पे डीएनए है। इस डीएनए को कैसे निकालेंगे। अब यहां पे क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले कुछ एंजाइम से ट्रीट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए प्लांट सेल है, प्लांट सेल है जिसका डीएनए निकालना है, तो प्लांट सेल को सेलुलेज से ट्रीट करवाएं, इसे सेलुलेज एंजाइम से। सेलुलेज एंजाइम से ट्रीट करवा के उसके डीएनए को निकाला जा सकता है। अगर हमने लिया इधर बैक्टीरियल सेल, अगर हमने बैक्टीरियल सेल ली है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर वर्क करवाएंगे प्रोटीएज का, प्रोटीएज एंजाइम का। प्रोटीएज बैक्टीरियल सेल को तोड़ सकता है। इसके अलावा हम एक और एंजाइम का वर्क करवाते हैं, जैसे आइसोजाइम। आइसोजाइम ये भी क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को तोड़ सकता है। सबसे मेन आइसोजाइम भी होता है, ये इसको एक और फॉर्म होती है इसकी लाइसोजाइम। लाइसोजाइमेटिक फॉर्म से सबसे कॉमन आती है। अगर आपने ली यहां पे, अगर आपने ली फंगल सेल, फंगल सेल यानी ईस्ट सेल लिया आपने, तो इस सेल के ऊपर आप वर्क करवाओगे एक एंजाइम, इसका नाम होता है काइटिनेज। किसका वर्क करवाओगे, काइटिनेज एंजाइम को वर्क करवाओगे।
फिर मान लीजिए आपने अदर सेल ली है, फंगल सेल के अलावा आपने मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिए कि आपने बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या फंगल सेल के अलावा आपने लिया एनिमल सेल। एनिमल सेल एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो एनिमल सेल के लिए यूज करोगे आप यहाँ पे प्रोटीज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने बैक्टीरियल सेल ली है और इसके ऊपर लाइसोजाइम का वर्क करवाया, वो क्या कर देगा, इसके सेल को तोड़ देगा और उसका फ्लूइड मैट्रिक्स वहां पे निकल आएगा मान लीजिए। तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन करिए, आप जैसे इमेजिन करिए कि आपने एक बैक्टीरियल सेल ली है, ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर मान लीजिए एंजाइम ने वर्क किया है, इसके ऊपर आपने लाइसोजाइम को वर्क करवाया। लाइसोजाइम क्या करेगा, इस सेल को तोड़ देगा और ये टेस्ट ट्यूब में कुछ इस तरह फ्लूइड की फॉर्म में नजर आएगी, लाइक दिस, फ्लूइड की फॉर्म में इस तरह नजर आएगी तोड़ने के बाद, क्योंकि सारा मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा, तो इसमें कुछ टूटी ऑर्गेनेल्स, डीएनए, अदर मॉलिक्यूल्स भी इसमें है। तो हम क्या करवाते हैं, ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है इसमें क्या क्या हो सकता है, एक सेल के अंदर क्या क्या, इसके अंदर स्टार्च हो सकता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो सकती है, इसमें डीएनए हो सकता है, इसमें आरएनए हो सकता है। लेकिन आपको निकालना क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपको डीएनए निकालना है। तो आप क्या करवाओगे, स्टार्च को इस सॉल्यूशन तोड़ने के लिए आपको डीएनए निकालना है, स्टार्च को सॉल्यूशन में तोड़ने के लिए आप अमाइलेज एंजाइम डालोगे, प्रोटीन को तोड़ने के लिए आप प्रोटीएज डालोगे, आरएनए को तोड़ने के लिए आप आरएनएस डालोगे, लेकिन डीएनए तो आपको चाहिए, तो डीएनए के लिए कोई एंजाइम नहीं डालो क्योंकि डीएनए को भी तोड़ देगा। तो आपने क्या किया, ये इसके अंदर अमाइलेज इंसर्ट किया, इसके अंदर प्रोटीन इंसर्ट किया, इसमें आरएनए इंसर्ट किया, इसमें कर दिया। अब इसमें स्टार्च भी टूट जाएगी, प्रोटीन भी टूट जाएगा, आरएनए टूट जाएगा, लेकिन इसमें डीएनए बच जाएगा क्योंकि आपने डीएनए नहीं डाला, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पे सीरियस इनपुट भी होता कि डीएनए और डीएनएज में क्या डिफरेंस होता है, डीएनएज और डीएनएज में क्या डिफरेंस होता है, एक क्वेश्चन आया था। देखो डीएनएज ये होता है प्लूरल फॉर्म में, डीएनएज किसका मतलब होता है कि बहुत सारे डीएनए, इसकी बात हो रही है, और इसका मतलब यहाँ पे है इसे डीएनए एंजाइम जो डीएनए को तोड़ता है, ऐसे सेम आरएनएज और आरएनएज, तो दोनों में एक चीज का डिफरेंस रहेगा, याद रखना। अब इसके ऊपर ये एंजाइम वर्क करवाएंगे, अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये स्टार्च को तोड़ देंगे, प्रोटीन को तोड़ देंगे, आरएनए तोड़, लेकिन इसमें डीएनए बचा रहेगा। फिर आप इसके अंदर क्या करते हो, आप इसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हो, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद क्या होता है, मान लीजिए आपने इथेनॉल डाल दी तो डीएनए यहाँ पे सस्पेंशन में आ जाएगा इस तरह से। फिर इसको क्या करते हैं, इसको स्पूल आउट कर लेते हैं, इसको की जाती है स्पूलिंग करके आप क्या करोगे, डीएनए को निकाल दोगे, राइट। ये एक टेक्निक होती है किसी भी डीएनए को एक सेल से आइसोलेट करने, राइट। सो दैट इज अबाउट द आइसोलेशन ऑफ डीएनए।